वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी भाषा का 15वां चैप्टर का अंतिम पार्ट, भक्ति पदावली। इसमें हम लोग कबीरदास के द्वारा रचित उनके कुछ पदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग कबीरदास जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। उन्होंने जुलाहे का व्यवसाय ही अपनाया। कबीर अनपढ़ थे पर बहुत बड़े विचारक थे। उन्होंने भारतीय समाज के जात पात, अंधविश्वास, बाहरी ढोंग, आडंबर आदि का खुलकर विरोध किया। कबीर की भाषा सुधकरी है। वे सीधी सरल भाषा में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कहते थे। कबीर के दोहे और शब्द बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। तो आइए पढ़ते हैं कबीरदास के कुछ महत्वपूर्ण पद और जानते हैं उसका गूढ़ रहस्य या अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में। खोजी होय तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। तो इसका अर्थ जानने से पहले आइए हम लोग इसमें आए कठिन शब्दों को जान ले। मोको मतलब मुझे, बंदे मतलब मनुष्य या भक्त, देवल मतलब मंदिर या देवालय, मस्जिद मतलब मंदिर में हिंदू लोग पूजा करते हैं और मस्जिद मुस्लिमों के पूजा का या प्रार्थना का स्थल। काबे ये भी मुस्लिमों का एक पूजा का स्थल है या प्रार्थना का स्थल है। कैलाश पर्वत है जहां पर भगवान शिव निवास करते हैं। क्रियाक्रम मतलब अंत्येष्टि या दाह संस्कार। जोग मतलब संन्यास। वैराग मतलब भी संन्यास। सांसों की श्वास में मतलब धड़कन में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में है। ये मेरे बंदे भक्त, मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। ना तो मैं किसी मंदिर में रहता हूं, ना ही किसी मस्जिद में, और ना मैं काबे या कैलाश में रहता हूं। ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में और ना ही जोग बैराग में। तो फिर तुम मुझे क्यों इधर उधर भटक कर खोज रहे हो? अगर तुम मुझे खोजोगे तो तुम्हें मैं तुम्हारे मन के भीतर ही मिलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे सांसों में ही निवास करता हूँ। जब तुम मुझे अपने मन के भीतर ढूंढोगे तो मुझे वहां पा लोगे। इस प्रकार कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर किसी नियत स्थान पर ही नहीं रहता, वह तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, यानी हर जगह ईश्वर व्याप्त है। कबीरदास जी के भगवान कहते हैं, यानी ईश्वर कहते हैं, कबीरदास जी के अकॉर्डिंग ईश्वर कहते हैं कि ए मेरे भक्तों, ए मेरे बच्चों, तुम मुझे ढूंढने के लिए इधर उधर क्यों भटक रहे हो? मैं तुम्हें किसी देवालय या मंदिर में या मस्जिद में नहीं मिलूंगा, ना ही किसी काबा या कैलाश जैसे तीर्थ स्थल में ही तुम मुझे ढूंढ पाओगे। तुम मुझे पूजा, जप, तप या किसी भी कर्म कांड के द्वारा नहीं पा सकते। और यदि तुम सोचते हो कि योगी बन जाए या बैराग धारण कर ले तो तुम मुझे पा जाओगे, तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं ऐसी क्रियाकर्मों से तुम्हें नहीं प्राप्त हो पाऊंगा। मैं तुम्हें इस सांसारिक आडंबरों या दिखावाओं से कभी भी प्राप्त नहीं होऊंगा। यदि मुझे खोजने वाला हो और सच्चे एवं पवित्र भाव से अपने मन के भीतर मुझे ढूंढे तो उसे मैं पल भर में ही मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूं, तुम्हारे अंदर ही मौजूद हूं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे साधु जनों, हे अल्लाह के बंदों, हे ईश्वर के भक्तों, ईश्वर हमारी सांसों में समाया हुआ है, अर्थात हमारी धड़कनों में ही बसता है। अतः अपनी आत्मा के अंदर ही ईश्वर को ढूंढो। अपनी आत्मा को जान लिए तो ईश्वर को जान जाओगे, ईश्वर को
प्राप्त कर लोगे। इसलिए कबीरदास जी हमें कहते हैं कि हमें ये आडंबर, ढोंग, पूजा पाठ, जप तप, व्रत, जोग, बैराग, मंदिर मस्जिद आदि जगहों में ढूंढने के बजाय अपने मन के भीतर ईश्वर को ढूंढना चाहिए और उनकी भक्ति करना चाहिए। तो ईश्वर हमसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे और वो हमें सही मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार उम्मीद है यह पाठ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरे पद को और इस चैप्टर को समझ लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और यह कबीर के पद, रैदास के पद और मीरा के पद अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो फिर आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।